बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मुसअब बिन आमिर और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ACL। ACL बेसिकली इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है जो कि आपके नी में लोकेटेड होता है। बेसिक फंक्शन जो है ACL का वो कुछ इस तरह है कि ACL आपकी जो इंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया है उसको रोकता है, यानी ऊपर वाली हड्डी जो है आपकी टांग की और नीचे वाली हड्डी जो है आपकी टांग की, इन दोनों को इसने कनेक्ट किया होता है और नीचे वाले हड्डी को ये आगे निकलने से रोकता है, यानी स्लाइडिंग मूवमेंट को रोकता है। और दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये टॉर्शन मूवमेंट प्रिवेंट करता है, यानी हड्डी को ज्यादा घूमने नहीं देता। तो ये दो बेसिक फंक्शन होते हैं ACL के। अच्छा, ACL जो है वो बेसिकली टीबिया की जो एंटीरियर टीबिया है, एंटीरियर टिबियल शाफ्ट जो है वहां से अराइज होता है और पोस्टीरियर इंफीरियर मीडियल जो है जाके ये लगता है फीमर के ऊपर। सही है। अच्छा, अब बेसिकली ACL इंजरीज जो हैं वो स्पोर्ट्स इंजरीज में आती हैं और बहुत कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है ACL। और इसके अलावा जो है रोड एक्सीडेंट्स में भी ACL इंजरी जो है काफ़ी कॉमन है। तो इस ACL इंजरी के साथ या किसी भी बंदे को जब भी कोई ACL इंजरी के साथ आता है उसको बेसिकली शिकायत ये होती है, वो आके आपको बताता है कि मेरा घुटना आगे निकलता है। सही है, जब मैं चलता हूँ तो घुटना आगे निकलता है, गिव अवे की फीलिंग आती है। तो इसको जो है 3 डिफरेंट ग्रेड्स में हम कैटेगराइज करते हैं, जिसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 जो है वो कुछ इस तरह होता है कि आपका जो ACL है यानी इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो अपनी इलास्टिक लिमिट से निकलकर प्लास्टिक लिमिट में आ गया, लेकिन आपका पट्टा टूटा नहीं है। लेकिन इसके साथ भी आपको गिव अवे की फीलिंग आती है, घुटना थोड़ा सा आगे निकलता है और साथ स्वेलिंग भी हो जाती है। ग्रेड 2 जो है इसमें कुछ इस तरह होता है कि आपका जो पट्टा है वो पार्शियली टूट जाता है, आधा टूट जाता है। इस ग्रेड को यानी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को हम बगैर ऑपरेशन के भी फिजियोथेरेपी से मैनेज कर लेते हैं और बाज़ औक़ात पेशेंट की प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड करता है, या ग्रेड 2 में अगर तो 75% से कम उसका ACL जो है वो टियर है तो इन दोनों केसेस के अंदर इसकी रिकंस्ट्रक्शन भी होती है। और ग्रेड 3 जो है वो ये है कि आपका ACL कंप्लीटली टूट चुका है, तो उसके अंदर जो है हमारे पास एक ही ऑप्शन होती है, वो ACL रिकंस्ट्रक्शन की होती है। अब ACL रिकंस्ट्रक्शन जो है हमारे यहाँ सर्जन 2 तरह से करते हैं, एक ऑर्थोस्कोपिक करते हैं और एक ओपन ACL करते हैं। तो जब ACL का पेशेंट हमारे पास पोस्ट ऑप में आता है तो ACL क्योंकि एक इलेक्टिव सर्जरी है तो इसको हम लोग 4 फेजेस में लेके चलते हैं। इसका टोटल रिहैबिलिटेशन पीरियड जो है वो तकरीबन 9 माह से 12 माह के दरमियान होता है। जो स्पोर्ट्समैन है वो 9 से 12, और जो एक आम इंसान है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसने स्पोर्ट्स नहीं खेलनी, उसका रिहैब पीरियड तकरीबन 7 से 9 महीने के दरमियान होता है। इसके अंदर फेज 1 में जो है वो हमारा प्रोटोकॉल्स ये होते हैं कि हमने पेशेंट का 90 डिग्री तक घुटना मोड़ना होता है। उसके अलावा हमने उसके मसल्स को दोबारा से टोन अप करना होता है। उसके अलावा हमने उसकी स्वेलिंग को कंट्रोल करना होता है, उसकी पेन को कंट्रोल करना होता है। फिर ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते का प्रोसेस होता है। उसके बाद 4 से 12 हफ्ते के दौरान हमारे गोल्स इस तरह होते हैं कि हमने पेशेंट का घुटना जो है वो कम्प्लीटली मोड़ना है, उसमें बैलेंस वापस लेके आना है, उसके पट्टों को मजबूत करना है। और फिर इसी तरह तीसरा फेज आएगा जो कि 3 माह से 6 माह के दौरान होगा। इन 6 माह के दौरान उसको जो डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उसकी तरफ वापस लेके आया जाता है, जिस तरह कोई थोड़ी बहुत जर्की मूवमेंट्स, जिस तरह बाइक जो है वो चलाना और इस टाइप के जो उसके डेली एक्टिविटीज़ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना। उसके बाद जब 4th फेज है उसके अंदर हम स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग करते हैं कि वो दोबारा अपनी स्पोर्ट्स के अंदर वापस आए। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं तो आप MedIQ पे मेरे से अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवा सकते हैं, रिलेटेड टू एनी स्पोर्ट्स इंजरी, रिलेटेड टू बैक पेन, रिलेटेड टू नेक पेन और एनी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट्स। थैंक यू।